Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस परिस्थिति में जब हमारे देश के अरबों खरबों रुपये लगे हुए हों आर्थिक रूप से और लोग असुरक्षित हों, तब जाकर के शेख हसीना को भारत में संरक्षण देना ये चाइना के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और हमारे लिए आने वाले समय में इस बात को लेकर के चाइना की जो जनता है, बांग्लादेश की जो जनता है, वो चाइना के प्रति उनका रिश्ता ज्यादा आगे 2 कदम बढ़ाएगा, भारत के प्रति उनके रिश्ते कमजोर होंगे। और ये दूसरे देशों की जनता को हम रिश्तों के मामले में कमजोर करें, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज विदेश मंत्री ने ऑल पार्टी बैठक में बांग्लादेश में जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में ब्रीफ किया। क्या आपको लगता है क्योंकि शेख हसीना यहाँ पे हैं, भारत के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये समय सही नहीं। ये ऐसे ही समय में इंदिरा गांधी जी की याद आती है। और जब हम भारत की सुरक्षा, भारत की आर्थिक वैश्विक बात जब करते हैं और जब हम पड़ोसियों के रिश्तों की बात करते हैं, तो पहले से ही नेपाल और कई कंट्री हमारे रिश्ते से बहुत दूर हो चुके हैं। चाइना पहले से ही हमारे रिश्तों के बीच में बहुत कई कदम आगे बढ़ चुका है। और इस परिस्थिति में जब हमारे देश के अरबों खरबों रुपये लगे हुए हों आर्थिक रूप से और लोग असुरक्षित हों, तब जाकर के शेख हसीना को भारत में संरक्षण देना ये चाइना के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और हमारे लिए आने वाले समय में इस बात को लेकर के चाइना की जो जनता है, बांग्लादेश की जो जनता है, वो चाइना के प्रति उनका रिश्ता ज्यादा आगे 2 कदम बढ़ाएगा, भारत के प्रति उनके रिश्ते कमजोर होंगे। और ये दूसरे देशों की जनता को हम रिश्तों के मामले में कमजोर करें, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। इसीलिए सरकार की जो पॉलिसी है अपने देशों के पड़ोसियों के प्रति, इसको चेंज करने की जरूरत है। और निजी हित हमेशा राजनीतिकरण रिश्तों में नहीं करनी चाहिए, देश के हित में कोई निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा गया कि अभी क्योंकि जहाँ तक एंटी इंडिया सेंटिमेंट का सवाल है, तो जयशंकर साहब ने कहा कि वो बांग्लादेश आर्मी के टच में भी है सरकार, और एक तरीके से जो भी सरकार होगी उससे डील किया जाएगा। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है, जब पब्लिक सेंटिमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा तो आप आर्मी के संपर्क में रह करके या किसी दूसरे सरकार के संपर्क में रह करके आप क्या कीजिएगा? सवाल है कि चाइना की पूरी गिर दृष्टि वियतनाम पर भी है, बांग्लादेश पर भी है, पाकिस्तान पे भी है, नेपाल पे भी है, श्रीलंका पे भी है। और उसके बाद सारी दोस्ती हमारी खत्म होती चली जाएगी। नेपाल पहले से सारे रास्ते दे दिए हैं, नेपाल हमें कुछ मानने को तैयार नहीं है। और वैसे समय में आप कल होगा तो देखा जाएगा आपकी पॉलिसी क्या थी कि चाइना इंटरफेयर करके हमारे शेख हसीना को लाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर शेख हसीना को आपको कॉपरेट करना था तो आप अपने सेना के साथ मजबूती के साथ उसको वहीं से कॉपरेट करके शेख हसीना को बचा देते। लेकिन अपने जमीन पर ला करके इन्होंने लंबे समय तक बांग्लादेश के रिश्तों के साथ अपने भारत के जो पुराने रिश्ते थे इंदिरा गांधी के समय में जो मजबूती प्रदान की थी उसको खत्म कर दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पप्पू यादव यहाँ कहते हुए कि शेख हसीना को भारत में लाके भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक गलती की है और इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ेगा।